अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्लैजिला है क्या। फ्लैजिला बेसिकली एक सिंगल वर्ड फ्लैजिलम से निकला है। फ्लैजिलम का मतलब होता है हेयर लाइक अपेंडेज, ठीक है। और ये हेयर लाइक अपेंडेज जो हैं ये सर्टन प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं, उसके अलावा एनिमल स्पर्म सेल्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं इनमें मोटिलिटी के लिए प्रेजेंट होते हैं इनके सेल के ऊपर, ठीक है। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर के होते हैं और फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जो बहुत ज़्यादा प्रोटिस्टस हैं इनके अंदर जो फ्लैजिला है उसको हम इन प्रोटिस्टस को हम कहते हैं फ्लैजिलेट्स, जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपको डिफरेंट टाइप्स के फ्लैजिला के डायग्राम में दिखाए गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम की बात करें बैक्टीरिया में, तो जो बैक्टीरिया है इसके फ्लैजिला स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसल बॉडी है, हुक है इसमें, और फिलामेंट है। ये आप डायग्राम में दे सकते हैं। ये ग्रीन कलर जो टिप पे है ये फिलामेंट है, ग्रीन कलर में जितना भी रीजन आ रहा है, और आगे इसकी हुक है जहाँ पे जंक्शन हो रहा है फिलामेंट का उसके साथ। और देन बेसल पार्ट है नीचे वाला जिसमें डिफरेंट टाइप्स की रिंग प्रेजेंट है, एल रिंग है, पी रिंग है, एम एस एस सी है, और इस तरह से डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी बेसल बॉडी की। बेसल बॉडी आपको पता है सबसे नीचे वाला उसका पार्ट है, ठीक है। बेसल बॉडी जो है ये सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से अटैच होती है। अगर डायामीटर की बात करें तो इसका डायामीटर जो है वो 200 से 500 ए तक होता है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट रिंग्स होती हैं जिसके अराउंड प्रोटीन्स के पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसको मोटिलिटी बी मतलब MOTB कहते हैं, यानी कि मोटिलिटी प्रोटीन बी। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसकी जो बेसल बॉडी होती है ना उसमें 2 सेट्स होते हैं रिंग्स के, ठीक है, जिसका नाम है प्रॉक्सिमल सेट एंड डिस्टल सेट। अब जो हर सेट है रिंग का उसके अंदर 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, L, P, C एंड MS। ये आगे डायग्राम में दिखाया गया है। जो L रिंग है वो लाइपोसेक्राइड्स का जो लाइपोपॉलीसेक्राइड्स का जो पोर्शन होता है उसके अंदर एंकर होती है। उसके बाद P की बात करें तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर एंकर्ड हुई होती है। इसी तरह नीचे आप देख सकते हैं S है और M है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर से एक रॉड निकल रहा होता है। अब ये जो रिंग्स हैं इनकी अरेंजमेंट जो है वो इनसाइड टू आउटसाइड होती है, ठीक है। ये हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की। अब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हो तो इसमें सिर्फ एक सेट होता है रिंग्स का, ठीक है। और इनमें सेल वॉल के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं देखी है अभी तक, ठीक है। जो इनर रिंग्स होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हुई होती हैं। आगे हम देखते हैं एल रिंग। एल रिंग क्या होती है? ये आउटर रिंग होती है तो, और दूसरा ये लाइपोपॉलीसेक्राइड जो लेयर है उसके अंदर एंकर्ड हुई होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, जिसकी वजह से जो एक्सियल फिलामेंट्स है वो अंदर से पास हो रहा होता है। इसके अलावा जो रोड है, हुक है, फ्लैजिलम है, वो भी अंदर से गुजरा होता है, आप लोग डायग्राम में देख सकती हैं। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके अंदर पाई जाती है एल रिंग जो है, ठीक है। अब पी रिंग की बात करें तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है उसके अंदर होती है, उसके अंदर एंकर्ड हुई होती है, ठीक है। और ये एल रिंग के साथ मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है? जो फ्लैजिलम होता है सेल का उसको सेल की सरफेस के अंदर से गुजार रही होती है। सी रिंग की अब बात करते हैं। सी रिंग जो है वो साइटोप्लाज्म में एंकर्ड हुई होती है, ठीक है। और इनमें 3 प्रोटीन्स होती है, फ्लैजिलिन, G है, M है और N है, ठीक है। सी रिंग जो है इसके मल्टी फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। और किस किस के लिए नेसेसरी होती है? जो फ्लैजिलर प्रोटीन सेक्रेशन है उसके लिए, टॉक की जनरेशन के लिए, और रोटेशनल डायरेक्शन की स्विचिंग के लिए। किसी भी मोटर की रोटेशनल डायरेक्शन जो है ये आपको लास्ट पे दिखाया गया है सी रिंग का। सी रिंग के अंदर ये देखें 3 प्रोटीन्स का भी आपको दिखाया गया डायग्राम में। MS रिंग की बात करें तो MS रिंग जो है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर एंकर्ड हुई होती है, ठीक है। और दूसरा ये क्या कर रही होती है? एज अ बेस स्ट्रक्चर एक्ट कर रही होती है, जो मोटर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फ्लैजिलर मोशन में। तो हमारा बेसल पार्ट हो गया। इससे बेसल पार्ट से जो अबव पार्ट है वो है हुक। हुक में हम देखते हैं जो हुक है ये क्या होता है? एक बॉर्डर एरिया होता है जो फिलामेंट की बेस पे प्रेजेंट होता है और जो बेसल बॉडी है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कनेक्ट कर रहा होता है फिलामेंट को मोटर प्रोटीन के, जो बेस के अंदर मोटर प्रोटीन है उसके साथ कनेक्ट कर रहा होता है फिलामेंट को, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कर रहा होता है? अलाउ कर रहा होता है जो हेलिक्स एक्सिस हैं जो उसके हेलिक्स को पॉइंट की तरफ डायरेक्टली सेल से जो अवे होता है, ठीक है। और ये जो हुक लेंथ होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें ग्रेटर होती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव जो है उनमें स्मॉलर होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं फिलामेंट की, जो थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है। फिलामेंट क्या होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और हुक से निकला हुआ होता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये ट्यूब्यूलर प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया प्रोपेल करते हैं स्विमिंग के दौरान, और इसमें तकरीबन 20,000 फ्लैजिलन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और ये सेवरल माइक्रोमीटर्स तक लॉन्ग होता है। तो ये है इसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब ये तो हमने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात की, ठीक है। अब हम यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करते हैं कि यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला होते हैं उनके अंदर अरेंजमेंट कैसे होती है, उनकी कंपोजिशन क्या है। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 9 फ्यूज्ड पेयर की होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो उसका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, और इसके अलावा इसमें 2 अनफ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो सिलेंडर है उसके सेंटर में बिल्कुल होती हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम 9+2 अरेंजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 9 अनफ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और 9 जो है वो फ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, और जो 2 हैं अनफ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शन है उससे आउटवर्ड की तरफ होता है, ठीक है। ये आगे आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया यूकैरियोटिक फ्लैजिलम का। इसमें आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले जो बाहर वाली जो फ्यूज्ड है पेयर है जो रिंग का, उसमें एक जो रिंग है उसको हम बी ट्यूब्यूल कहेंगे, एक को ए ट्यूब्यूल कहेंगे, ठीक है। इनको कलेक्टिवली हम कहेंगे डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और इनके सेंटर में देखें सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और इसके अलावा जो ए ट्यूब्यूल होती है उसके ऊपर डाइनिन आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, और जो इनको कलेक्ट एक दूसरे के साथ जोड़ रही होती हैं, अटैच कर रही होती हैं, उनको हम नेक्सिन कहते हैं। और जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके अराउंड जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है उनको इनर शीट कहते हैं, और जो बी ट्यूब्यूल्स हैं उनके साथ जो ग्रीन कलर की वो प्रोजेक्शंस होती हैं उनको रेडियल स्पॉक्स भी बोलते हैं, और बाहर वाली साइड पे इन पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये था यूकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। पहले प्रोकैरियोटिक का देखा जिसमें 3 हमने पार्ट्स की बात की। कौन कौन से पार्ट्स थे? बेसल बॉडी थी, हुक था और फ्लैजिला था, फिलामेंट था सॉरी। उसके बाद हमने यूकैरियोटिक की बात की, तो जिसमें हमने 9 पेयर्स देखे रिंग्स के और एक अनफ्यूज पेयर देखा रिंग का, ठीक है। तो ये था बेसिकली फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों से।